हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है केबीएस के डेट्स जो है एग्ज़ाम की वो अनाउंस हो चुके हैं। और उसके बाद हम जो अब सीरीज़ लेकर आए हैं वो केबीएस का रियल मॉक टेस्ट, उसका हम पार्ट 6 आज करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक सजेशन चाहूँगा, अगर आपको हमारी बात से सहमत हो तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ बच्चों का मेरे पास कमेंट है कि आप बिल्कुल थोड़ा बेसिक से भी हमको बता दीजिए, बेसिक से पढ़ा दीजिए। तो बेसिक से आप अगर ने हम हमारी प्रीवियस वीडियोज़ देखी हैं तो हम जितने भी आपके बिल्कुल टारगेटेड क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, और जिसमें भी आपको हमें ज़रूरत है हम बिल्कुल आपको बेसिक से भी बताने, साथ ही ये भी बता रहे हैं कि उसे टाइम रहते टाइम बेस्ट अप्रोचेस के साथ कैसे सॉल्व किया जा सकता है, टाइम कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, तो हम दोनों ही बातें इसमें बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है। तो आप ये बताइएगा हमें इसी तरह पढ़ाना चाहिए, या फिर अगर हम मान लीजिए आप इस टाइम में, क्योंकि जैसे कि आपका एग्जाम आ गए हैं, बहुत टाइम नहीं है एग्जाम के लिए, तो क्या हमें ये सब बिल्कुल बेसिक से बताना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, तो अगर क्या हमें ये भी बताना चाहिए कि ये वाला कोई रेक्टेंगल है, 4 साइड होती है, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और ये अपोजिट वर्टेक्स में मिला दें तो ये भाई डायगोनल बनता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट भी तो कह सकते हैं भैया ये डायगोनल, ये आपका रेक्टेंगल है और ये डायगोनल D1 D2 होते हैं। ठीक है, तो इसकी हम केवल अप्रोचेस बता सकते हैं। तो अप्रोचेस के लिए हम आपकी जो सीरीज लेकर आए उसमें हम बिल्कुल सारी आपको बिल्कुल बेसिक से भी बता रहे हैं। लेकिन क्या हमें ये थोड़ी बताने की जरूरत है, क्योंकि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सारे टीजीटी एस्पिरेंट हैं। तो टीजीटी एस्पिरेंट है तो सारे ग्रेजुएशन पीजी करने वाले स्टूडेंट्स ही हैं सारे, तो उनको ये चीज़ की नॉलेज तो है ही, मैं ये मानकर चलता हूँ। तो ये चीज़ हमको बताने की ज़रूरत तो है नहीं। तो अगर आपको लगता है कि फिर भी हमें बेसिक बताने की ज़रूरत है ज़्यादा, ये भी बताने की ज़रूरत है कि साइड्स कैसे आती हैं, साइड्स बराबर होती हैं या डायगोनल 2 होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं डायगोनल, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और जैसा भी आपका सजेशन होता है वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और उस पर हम बहुत जल्दी वर्क करेंगे। और जैसे कि हिंदी का थोड़ा सा इशू रहता है, तो हिंदी में मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में भी आपके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा सकें। तो फिलहाल आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो तो थोड़ा इंग्लिश में ही आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कह रहा है कि 6 पार्ट का, कि द सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग पॉजिटिव इंटरसेप्ट 4 and 6 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइज ऑन द लाइन। ठीक है, तो हमसे ये कह रहा है कि भैया कोई सर्किल है ऐसे करके, और ये है हमारे कोऑर्डिनेट, और ये सर्किल जो है हमारा वो कह रहा है कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन है 0,0, इससे हमारा ये जो सर्किल है ऐसे करके ये पास हो रहा है ऐसे। ठीक है, और इसके बाद हमसे कह रहा है कि ये 4 और 6 के इंटरसेप्ट काट रहा है। मान लीजिए एक्स एक्सिस पर 4 और ये 6 के इंटरसेप्ट काट रहा है। तो हमसे कह रहा है हमें उस लाइन का इक्वेशन बताइए जो इस सर्किल के सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी लाइन होगी, हमें नहीं पता कौन सी लाइन है, बस हमें उस लाइन का इक्वेशन बतानी है। और हम यहाँ पर थोड़े से इसके ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यूज लिख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, तो पहला ऑप्शन हम देख लें क्या दे रखा है। ये दे रखा है 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। द सेकेंड वन इज 3x माइनस 2y और माइनस 1 इक्वल टू 0। ये -1 है, ज़्यादा बड़ा हो गया थोड़ा। और ये थर्ड 3x माइनस 4y और प्लस 6 इक्वल टू 0। और फोर्थ हम यहाँ लिख लेते हैं ऑप्शन, ये है आपका 2x प्लस 3y माइनस 26 इक्वल टू 0। देखिएगा अब हम इसमें करेंगे क्या यहाँ पर। तो आप ये बात बताइए कि अगर कोई भी सर्किल है, तो हम मान लीजिए इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट एच कॉमा के मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर एच कॉमा के हम इसके सेंटर मान लेते हैं, तो एच कॉमा के जिस सर्किल का सेंटर होता है तो उसके इक्वेशन हमें पता होती है, क्या होती है, तो होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर, जहां पर ए क्या होती है, उसकी रेडियस होती है। ठीक है, तो जरा सा देखिएगा यहाँ पर ये हो गया सर्किल। अब ये किन किन पॉइंट से होकर जा रही है, देखिए ये है सर्किल इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं जब जहाँ एक्स पर इंटरसेक्ट करता है y इक्वल टू तो 0 होता है, और एक्स एक्सिस पर ये 4 डिस्टेंस है, तो इसके ऑर्डिनेट 4,0 हो जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे आप तो ये y एक्सिस पर तो 6 चल रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस जहाँ y एक्सिस कट कर रहा है वहाँ x 0 होगा, तो इसके 0,6 हो जाएंगे। ये 3 पॉइंट से सर्किल पास थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अप्रोच यहाँ पर यही लगा पाएंगे कि हमें ये देखना पड़ेगा इस सर्किल में तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, क्योंकि जब इस पॉइंट से जा रहा है तो ये सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मान लीजिए 0,0 से जा रहा है तो ये से सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह 0, y की जगह 0 रखेंगे, तो ये x की जगह 0 रखेंगे तो ये h स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, माइनस के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। जब ये 4,0 से जाएगा तो 4,0 से सेटिस्फाइड करा देते हैं। देखिए x की जगह जब 4 रखेंगे तो 4 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस
इसके जगह बाई की जगह 0 रखेंगे तो 0 माइनस के, तो माइनस के ही बचेगा, उसका होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 4 का स्क्वायर तो ये 16 लिख देते हैं, प्लस एच स्क्वायर और माइनस का 4 टू 8h प्लस ये के स्क्वायर और बराबर ए स्क्वायर को की जगह हम 1 से ले लेते हैं, इसकी जगह लिख लेते हैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। देखिए एच स्क्वायर से एच स्क्वायर खत्म, के स्क्वायर से के स्क्वायर खत्म, ये माइनस 8h उधर भेज देते हैं तो 8h इक्वल टू 16। तो h की वैल्यू हमें मिल गई फ्रेंड्स, यहाँ से 16। अब h की वैल्यू 16 मिल गई तो ऐसा ही हम वो इस पॉइंट में रखेंगे तो वहां से k की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। तो 0,6 भी इस इक्वेशन को मान लीजिए ये ए इक्वेशन है, इसको सेटिस्फाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0,6 रख दीजिए। तो जब x की जगह 0 रखें तो माइनस एच का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं एच स्क्वायर, प्लस यहाँ पर जब बाई की जगह 6 रखेंगे तो 6 माइनस के का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 प्लस बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर और 6 रखेंगे तो 6 माइनस के बन जाएंगे ना, तो 2ab यानी कि माइनस का 2 6 12 के, ठीक है। और इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं यहाँ से ए स्क्वायर, ये है हमारा इक्वेशन से जो आया था एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ से भी देखिए दोनों कट दे रहे हैं, के एच स्क्वायर से एच स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर। देखिए तो 36 यानी 12 के इक्वल टू 36 और k इक्वल टू 3 मिल गया यहाँ से। तो इतना तो हमको करना है यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। तो इतना हमने किया यहाँ पर। तो h और k की वैल्यू जब हमारे पास आ जाएगी, ये h की वैल्यू आ गई, तो ये जब सेंटर हमें मिल गए तो हम इस इक्वेशन में जो हमें इक्वेशन दे रखी है तो उस पर हम सेटिस्फाइड करा लेंगे, क्योंकि अभी इसके कोऑर्डिनेट हो गए ये आपके h की जगह h 8 2 16, ये h की जगह 2 16। तो इसके ये जो हमको मिल गए वो हो गए आपके 2,3, ठीक है। तो अब 2,3 से पास होने वाली लाइन है ये, तो ये लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, तो ये पॉइंट इसे सेटिस्फाइड करेगा। तो देख लीजिए किसको सेटिस्फाइड कर रहा है। पहली वाली मान लीजिए अगर रखें हम, तो पहली वाली देखिए x की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 ये 4 माइनस y की जगह 3 रखेंगे तो 3 और प्लस 1, देख लीजिए 4 में से 3 का तो ये प्लस का 1 1 1 इक्वल टू 2, तो ये तो भैया नहीं होगा, ये 0 नहीं हुआ हमारा। यहाँ सेकंड वाले में ये इसमें रख लेते हैं सेकंड, तो देखिए 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह कितना है हमारा 2, तो 3 2 6 लिख लेते हैं यहाँ, और माइनस 2y, तो 2 इंटू बाई की जगह 3, तो 2 3 6 और माइनस 1 इक्वल टू 0। तो भाई ये हमारा 6 6 12, एक सेकंड फिर से देख लीजिए, 3 2 6 माइनस 2 3 6। अच्छा ये भी हमारा सेटिस्फाइड नहीं करा। सेकंड भी, थर्ड देख लेते हैं हम। तो थर्ड क्या कह रहा है, ये हमारा है 3 2 6 माइनस 4 3 12 और प्लस 6। ये देखिए ये यहाँ पर 6 6 12 और 12 माइनस 12 0, ये हमारा सेटिस्फाइड कर गया, नहीं ऑप्शन हमारा थर्ड वन इज राइट होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं कि आ जाएगा यहाँ पर। तो हमसे कह रहा है क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर इज कट इनटू 1 सेंटीमीटर क्यूब्स, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देख लीजिएगा क्या है हमारा, एक है हमारा A1 है जिसकी मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, और A2 हमें कट किया गया जिसकी साइड है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे कह रहा है रेशियो पूछ रहा है सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब टू द कट आउट क्यूब्स। तो पहले आप ये देखिए टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है जो कट करने के बाद जितने हमारे जो क्यूब्स बने, और पहले वाला। तो अगर हम इसकी बात करें तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा क्यूब बने कितने, तो वो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए पहले अगर हमारी साइड ये थी तो पहले जो इसका वॉल्यूम होगा काटने के बाद भी टोटल का सम मिला है तो वही इतना ही तो वॉल्यूम होगा। तो आप ये बताइए A1 का क्यूब जो होगा, मान लीजिए n क्यूब बाद में बने तो n इंटू A2 का क्यूब, यानी तो मतलब बाद में जितने भी क्यूब बने उन सारे क्यूबों का सम, मान लीजिए n क्यूब बने तो एक का वॉल्यूम आपका A2 क्यूब है, ठीक है। तो n का n इंटू A2 क्यूब हो जाएगा, तो ये टोटल होगा वॉल्यूम इनका। तो आप ये बताइए 4 का क्यूब कितना होता है 64, n इंटू A2 की जगह तो 1 ही है, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो आप देखिए n हम कितना आ गया 64, यानी टोटल 64 क्यूब तो हमारे बन गए। तो अब देखिए हमको S1 अपॉन S2 चाहिए टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया 6 स्क्वायर होता है एक क्यूब का। तो इसका अगर हम बात करें कि पहले वाले का तो 6 इंटू A स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। और नीचे अब हमारे इसमें n क्यूब बने थे यानी कि 64 तो क्यूब बन गया, और एक क्यूब का सरफेस एरिया कितना है हमारा, एक क्यूब का जो सरफेस एरिया वो 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 इंटू A स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो आप यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर लें, 6 इंटू 4 4 जा 16 और नीचे हमारा 64 आ जाएगा इंटू
ये 1 का स्क्वायर 1, 1 6 6, 16 4 जा, और ये आप 6 से 6 भी कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये 1/4 इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो ये कोई ऑप्शन में दे रखा है हमारा, ये थर्ड वाला ऑप्शन दे रखा है हमको, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा देख लीजिएगा इसमें क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है भैया द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो एक रेक्टेंगल हमको दे रखा है और एक हमको स्क्वायर दे रखा है। कह रहा है जो ये रेक्टेंगल का एरिया है वो इस स्क्वायर के एरिया का 1/3 है, तो इसको 3 मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। तो ये रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया का 1/3 हो गया। कह रहा है एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 576, ये इसका एरिया 576 दे रखा है, ठीक है। तो एरिया 576 दे रखा है। तो आप एक ये बात बताइए कि अगर स्क्वायर का एरिया 576 है, ठीक है ना, स्क्वायर का एरिया 576 है, तो इसका तो 1/3 था, तो यानी कि अगर हम इसका एरिया निकालें तो 576 का ही तो 1/3 हो जाएगा, यानी कि 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 4 5, 3 9 जा और 3 2 जा 6, यानी 192 तो इसका एरिया हो गया। अब हमसे ये कह रहा है कि 192 इसका एरिया हो गया, तो हमसे कह रहा है इस रेक्टेंगल की जो ब्रेथ दे रखी है हमको, तो लेंथ पूछिए, और ब्रेथ हमको कितनी दे रखी है, ब्रेथ हमको दे रखी है यहाँ से 12। तो इसकी जो ब्रेथ हमको दे रखी है वो भैया 12 दे रखी है, तो 12 हमको दे रखी है। लेंथ बता दीजिए, तो बताइए लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो इसका एरिया होता है, तो ये हम बताने की थोड़ी जरूरत है। तो ये तो 192 होगा इसका एरिया। तो जब हमको ये ब्रेथ दे रखी है तो 12 से यहाँ पर 12 लगा लीजिए बीच की जगह, तो ये हो जाएगा 192। इससे आप डिवाइड करेंगे 1 जा और 12 6 जा 72, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 60 आ जाएगी। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, हमसे पूछा क्या है, पैरामीटर पूछा, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द रेक्ट। तो आप पैरामीटर बता दीजिए भाई, लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है। ब्रेथ तो हमने दे ही रखी है 12, तो हमने कहा 2 × L+B होता है, यानी कि 12 + 16 10 20 और आपका 28 हो जाएगा। इसको हम कर लें तो ये 56 आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट देख लीजिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हुज रेडियस इज 1/7 ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो इस बार हमको क्या दे रखा है भाई, हमने आपको ये सरफेस एरिया वॉल्यूम पूरा चैप्टर बिल्कुल पूरा बताया हुआ है बेसिक से, तो आप उसे देख सकते हैं। सारे फॉर्मूलेस हमने लिखा है, वो बिल्कुल बेसिक, मतलब बिल्कुल ऐसी बातें बिल्कुल नहीं बताएंगी वहां पर जो हर किसी को पता होती हैं। ठीक है, तो हमने ये नहीं कहा है कि भैया ये इसकी ये आपकी गोल होती है ना, तो हमने कहा है ये जो ऊपर वाला कर्व एरिया होता है, नीचे वाला एरिया होता है। तो ये हमने सारे कुछ बस फॉर्मूले वहां पर बिल्कुल बेसिक से लिखा रखे हैं, उसे देख सकते हैं। तो ये हो गया। अब हमसे कह रहे हैं ये है और एक है सर्किल, तो आप ध्यान से समझिएगा इसको। कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का तो हमको वॉल्यूम भैया फाइंड करना है, और कह रहा है हुज रेडियस इज 1/7 ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो रेडियस सर्कल, इस सर्किल की रेडियस, इसकी जो रेडियस है इसकी 1/7 है, तो इसकी मान लीजिए अगर r है तो इसकी 7r होगी, यानी 7r, इसका 1/7 r हो जाएगी। तो हमसे कह रहा था हाइट ऑफ द सिलेंडर इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्किल। भैया रेडियस कितनी है इसकी 7r है, तो इसका हाइट जो है वो इसकी ट्वाइस है, यानी कि 7 2 14r ये हो जाएगी। अब हमसे क्या कह रहा है, सिलेंडर इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्किल एंड एरिया ऑफ द सर्किल इज 154। तो एरिया ऑफ द सर्किल इज 154। इस सर्किल का जो एरिया होता है वो 154 दे रखा है। तो सर्किल का एरिया आपको पता है πr² होता है, यानी पाई की वैल्यू डायरेक्ट लगा दीजिए, और r², r है 7r × 7r, ठीक है। और यही हमको दे रखा है 154, समझ रहे हैं आप। तो ये हमको दे रखा है, तो हमको पूछा क्या है, वॉल्यूम पूछा है, तो निकाल लीजिए यहाँ से इसमें कितनी लगेगी। अब देखिए 22 से डायरेक्ट हम काट सकते हैं, ये 7 आ जाएगा, इस 7 से ये 7 कट गया, और ये 7 से ये 7 कट गया। तो r की वैल्यू आपकी r² = 1, तो r = 1 आ गया आपका, ठीक है ना। जब r = 1 आ गया तो भैया यहाँ से इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है πr², यानी कि पाई की वैल्यू, और r² की बात करें तो r की वैल्यू यहाँ से आ गई, तो हमारी यहाँ से लगा दीजिए πr², 1 × 1 और इंटू h हो जाएगा 14 × r। देखिए 7 2 14, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 22 2 44, और मीटर है तो क्यूबिक मीटर हो जाएगा, और सेंटीमीटर तो क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा, 44 क्यूबिक सेंटीमीटर में दे रखा है आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देख लीजिएगा, और टॉय है सिलेंड्रिकल बेस। तो देखिएगा भैया यहाँ पर भी ये टोटल सरफेस एरिया का ही क्वेश्चन है। कह रहा है जो इसका बेस है वो तो आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म का है, और इसका टॉप जो है वो हेमीस्फीयर का है, ठीक है, हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर का है, तो हमसे कह रहा है द रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये 7 सेंटीमीटर। तो भैया ये इसके ऊपर कवर्ड है, तो इसकी भी जो हमारा ये जो होगा सिलेंडर, उसकी भी तो रेडियस 7 ही हो जाएगी, तो इसमें कंफ्यूजन ना होगा। दूसरा हमसे कह रहा है इफ द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बेस इज 3
मीटर। तो हाइट जो दे रखी है ये वाली केवल वो 3 मीटर दे रखी है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टोटल। तो वॉल्यूम कौन सा, ये जो आपका हेमीस्फीयर है प्लस ये वाला जो आपका सिलेंडर पार्ट है, टोटल वॉल्यूम पूछ रहा है। तो आपको पता है क्या होता है, ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम अलग निकाल लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, हेमीस्फीयर का प्लस सिलेंडर का। तो बताइए पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आर इसके लिए भी वही है और हेमीस्फीयर के लिए पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम पूरे सर्किल पूरे स्पेयर का, और ये हेमी स्पेयर है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर तो सेम ही है, यहाँ से देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या बचेगा h प्लस 2/3 और हमने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से r बच जाएगा। वैल्यू लगा दीजिए, ये 22/7 इंटू आर की जगह क्या लगा देते हैं 7, 7 × 49, h की जगह 3 प्लस 2/3 और इंटू आर की जगह कितना आ जाएगा हमारा 7। थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लीजिए और थोड़ा अप्रोक्सीमेशन से आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 3 से कट रहा नहीं है। तो हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आने वाला है 7 7 7 2 यानी 154 ये हो जाएगा। और यहाँ से अगर देखें तो भाई ये कितना हो जाएगा 3 3 9 9 और 14 कितना हो गया 14 6 23 14 और ये 23/3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। यहाँ से देख लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। तो हम चलिए पूरी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप चाहें तो अप्रोक्सीमेशन थोड़ा आंसर निकाल सकते हैं। तो 23 4 जब 80 और 90 92 यानी कि 9 कैरी हो गया, ये आपका 115 120 4 24 12 कैरी हो गया हमारा यहाँ पे। और आपका 23 मतलब 23 और ये 20 30 और 35 हो गया। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, 3 1 3 3 1 3 और 3 1 3 4 5 2 बचा, 3 8 24 0 और आपका कितना बचा 6, ये बचेगा आपका 118। तो हमारा 118.66 ये आंसर आएगा हमारा। ठीक है ना, तो इसमें अप्रॉक्स में आपका कितना दे रखा है आंसर, इस तरह का आंसर आपको दे रखा है 1181। ठीक है, 1181 ये हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर दे रखा है। तो अप्रॉक्स में आपका क्योंकि ये 0.66 से बढ़ा सकते हैं तो 1181 आपका आंसर दे रखा है, 4th ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, तो हमको कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया हमको गिवन है और वो क्या दे रखा है 462 दे रखा है हेमीस्फीयर का। हेमीस्फीयर है यहाँ पर और हमसे क्या कह रहा है ये द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर, डायमीटर पूछा है यानी 2r पूछा है आपको। ठीक है, तो बता दीजिए इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हमने आपको टोटल सरफेस एरिया में सब कुछ बता रखा है, हेमीस्फीयर का आपका टोटल सरफेस एरिया होता क्या है। तो यार आप ये बात याद रखिएगा, पता लगा इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप एक बात याद करिएगा कि हमारा टोटल सरफेस एरिया पूछा है। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, अगर ये टोटल सरफेस एरिया तो अगर हम काउंट करें पैसे हम कर्व सरफेस एरिया बोलें तो 4 पाई आर स्क्वायर टोटल मतलब टोटल एरिया होता है सर्किल का। आधा सर्किल काट दें तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन आप नीचे वाला एरिया देखिएगा, जब काटेंगे तो नीचे वाला एरिया भी तो गोल ही रह जाएगा। अगर इमेजिन करें तो जैसे बॉल को हमने 20 से काटा तो नीचे वाला एरिया भी तो गोल ही रह जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर उसका भी तो एरिया होगा। तो टोटल जो होगा वो 2 पाई आर स्क्वायर वो और नीचे वाला 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो टोटल सर्फेस एरिया होता है भैया 3 पाई आर स्क्वायर और यही हमको 462 दे रखा है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ से 3 से अगर काट दें 3 1 3 5 और 3 6 जा। ठीक है, तो आर स्क्वायर और यहाँ से 22/7 ये लगा देते हैं आर स्क्वायर और ये 156 हो जाएगा। आप इसको काट दीजिए 3 जा। ठीक है, तो आप इसको एक सेकेंड 3 जा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 3 1 3 और यहाँ से 15 5 जा 15 3 4 जा होगा, सॉरी 12। ठीक है, तो 3 4 जा 12 हो गया यहाँ पर और यहाँ पर ये 4 होगा, तो ये आपका कितनी बार में जाएगा 2 7 जा 14। ठीक है, और 154 7 जा जाएगा ये 22। ठीक है, नहीं तो आप 11 से भी काट सकते हैं अगर आप 22 से डायरेक्ट नहीं काट रहे तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 × 7 हो जाएगा, तो आर की वैल्यू 7 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो आर 7 आ गई, हमसे 2r पूछा था तो 7 × 2 14 हो जाएगा आपका। ठीक है, 2r ही तो डायमीटर होता है, वही डायमीटर पूछा है हमको, तो 14 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, जो भी है वो यूनिट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लीजिएगा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। नेक्स्ट कह रहा है हाइट ऑफ 2, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिएगा, इसे हम कुछ करना नहीं होता हमें इसमें, केवल आप ये देखिएगा हाइट ऑफ द 2 राइट सर्कुलर कोन्स है। ठीक है, तो हाइट मान लीजिए h1 है और दूसरी कोन की हाइट h2 है, वो हमको रेशियो दे रखा है इनका दिस वन, और हमसे कह रहा है पैरामीटर ऑफ देयर बेसिस आर। तो पैरामीटर दे रखे हैं उनके बेसिस के, तो पैरामीटर होता है आपका पाई आर स्क्वायर, है ना। तो क्या दे रखा है, कोन है ना,
कोण, तो कोण का ऊपर वाले का मान लीजिए पाई आर वन स्क्वायर, क्योंकि रेडियस तो अलग होंगे, अलग अलग कोण से तो, और एक मिनट आर 2 पाई आर पैरामीटर है ना, तो 2 पाई आर, तो 2 पाई आर वन अपन 2 पाई आर टू ये दे रखा है आपको 5/3। तो हमसे पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, V1/V2 पूछा है भैया, V1/V2 क्या होगा ये बता दो। तो ये 2 पाई से 2 पाई तो कट ही जाएगा, आप देख रहे हैं। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता क्या है इनका, तो वॉल्यूम होता है अगर कोण का 1/3 पाई, पहले का पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई R1 स्क्वायर H1 हो जाएगा, और दूसरे का 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो पूरा ही कट जाएगा 1/3 पाई से 1/3 पाई R1 स्क्वायर, तो R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू H1, तो H1 है 1 अपॉन R2 स्क्वायर 3 3 जा 9, और H2 कितना है हमारे पास 5। देखिए 5 5 जा 25, आने का आंसर हमारे कितना आ जाएगा 5/9 आंसर आ जाएगा। तो इनके वॉल्यूम्स का रेशियो क्या आ जाएगा 5/9 आ जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन आपका दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ टू स्फीयर, ठीक है भैया 2d1/2d2 दे रखा है, तो ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाता है खाली, और ये 3/5 दे रखा है। तो हमको पूछा क्या, आप देखिएगा पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तो पहले तो आप ये बता दीजिए डायमीटर होता क्या, 2 इंटू R1 ही तो होता है अपन 2 इंटू R2, क्योंकि डायमीटर से नहीं, हमें तो मतलब होता है रेडियस से। ये तो R1/R2 भी वही आएगा जो डायमीटर का रेशियो होता है, वही रेडियस का भी रेशियो होता है। तो हमसे इसका क्या पूछा है, सरफेस एरिया का शायद पूछा हुआ है, तो हमसे पूछा है इसमें सरफेस एरिया का रेशियो। तो बता दीजिए भैया सरफेस एरिया का, तो सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, स्फीयर है हमारा, तो सरफेस एरिया रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, तो सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो बताइए 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर, तो इससे तो ये कट ही जाता है। आप ये याद रखिएगा एरिया है तो रेडियस का स्क्वायर होगा बस खाली, तो ऊपर वाले यानी 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो 9:25 हो जाएगा इनका सरफेस एरिया का जो भी रेशियो हो। तो आपको कभी भी ये डायमीटर दे रखा हो तो उसका रेडियस का रेशियो वही होता है, और एरिया का पूछा हो तो उसका स्क्वायर कर दीजिएगा बस खाली, तो ये आपका 9:25 हो जाएगा यहाँ।